किस्सा कुर्सी का में एक ऐसे छोटे राज्य की बात जहां बड़ा सियासी प्रयोग हो रहा है। आरोप है, कुछ एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि वहां डेमोग्राफी बदली जा रही है। एक समुदाय की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। सरकार भी इस पर बयान देती है। उत्तर काशी में आपको हिंदू समुदाय के लोग और हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग इस वक्त सड़क पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। नारेबाजी हो रही है और इस सब के पीछे है एक घटना। पहले देखिए कैसे चल रहा है वहां लोगों का प्रदर्शन। अब ये जय श्री राम और हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे अचानक उत्तराखंड के उत्तरकाशी में क्यों लगने लगे, और अब ये मामला केवल उत्तरकाशी तक ही सीमित नहीं है, आसपास के राज्यों में भी ये हो रहा है। पूरे उत्तराखंड के अंदर एक मांग उठने लगी है कि यहां आबादी के संतुलन को बनाए रखने के लिए सरकार कुछ करे। और यह आपको हम बता दें कि ये वो उत्तराखंड है जिसे इस वक्त बीजेपी के हिंदुत्व की ताजा नई लेबोरेटरी माना जा रहा है। सबसे पहले बताते हैं आपको हुआ क्या था। एक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश हुई, ऐसा आरोप है। एक गाड़ी को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। ये पुरोला गांव या एक छोटा सा कस्बा आप कह लीजिए उत्तरकाशी में है। गाड़ी के अंदर एक लड़की और 2 लड़का थे। एक लड़का मुसलमान था। आरोप लगाया गया कि ये लव जिहाद का मामला है और मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश कर रहा था। लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और इसके बाद उत्तरकाशी का पुरोला जल उठा। लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने कहा कि हिंदुओं का जो एक्शन वहां पर हुआ, लोगों ने कहा कि यहाँ जो मुस्लिम लोग दुकानों में, बाजारों में दुकानें लगाए हुए हैं, वो दुकानें खाली करें। दुकानों पर पोस्टर लग गए। कई मुसलमानों की दुकानों के ऊपर क्रॉस का निशान बना दिया गया और उन्हें दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। और कई मुसलमानों ने, जो कई मुसलमान थे, उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खाली भी कर दी। कई पुरोला छोड़कर दूसरे शहरों को चले गए। उनका पलायन भी हो गया। इसमें भी सच्चाई है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि मुद्दा केवल लव जिहाद का नहीं है। वहां पर बढ़ती मुस्लिम आबादी का है, जिनका जो लोग वहां पहले से रह रहे हैं वो इशू नहीं है। लोग कहते हैं बाहर से लोग आकर उत्तराखंड में बस रहे हैं। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। जगह जगह मज़ारें बनाई जा रही हैं। जगह जगह नई मस्जिदें बन रही हैं और इसीलिए अब लोग सड़कों पर हैं। लेकिन इस घटना का स्वरूप इतना बड़ा बनाया असदुद्दीन ओवैसी ने। वो अमेरिका में है। वहां पर जाकर उन्होंने क्या कहा उत्तरकाशी को लेकर, जरा देखिए। 1930 के जर्मनी में भी ऐसे ही हेट स्पीचेस शुरू हुए थे जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। तो ये हम 1930 में जो जर्मनी में हुआ, वो हम बदबख्ती हमारी ये है कि हम 2023 में हमारे उस वतन अजीज में देख रहे हैं। उत्तरकाशी उत्तराखंड में पुरोला मुकाम है। वहां पर मुसलमान घरों पर एक एक्स मार्क लगा दिया गया है और लगाकर उनसे पोस्टर चिपका दिए गए कि जून 15 तक आप लोग इस इलाके को छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, उसमें छोड़ के चले जाने वालों में सबसे पहले कौन भाग गया? उसमें बीजेपी के मुस्लिम माइनॉरिटी का लीडर जो 25 साल से रहता था, उन्हें घर को लॉक डाल के भाग गया और ओपनली वीडियोस जारी होते हैं कि आपका जेनोसाइड होगा, आपका कत्लेआम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लो हेट स्पीच के ऊपर, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को छुट्टियां हैं, ये लोग अपनी जबान को खुला रख दिए हैं। इतना ही नहीं, जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने सीधे गृह मंत्री को और राज्य के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके पलायन को रोका जाए। मुख्यमंत्री भी उत्तरकाशी के दौरे पर थे, पुष्कर सिंह धामी। उनके सामने भी ये मुद्दा उठा। उन्होंने कहा हम इसका जायजा ले रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। उनकी बात आप सुनिए। देखिए, इस जिले में जो घटना हुई है वो उसके लिए हमने सख्ती से जो है कहा है कि सख्ती से उस पर कार्रवाई होगी और कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में नहीं लेना है। हमने सभी को कहा है कानून का काम कानून करेगा, पुलिस अपना काम करेगी।
तो मुख्यमंत्री, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम अपने राज्य के अंदर लैंड जिहाद और लव जिहाद इन दोनों को बढ़ावा नहीं देने देंगे किसी को भी। मुख्यमंत्री की लाइन क्या है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जल्दी से आपको हम बताते हैं इसके पीछे जो बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है वो है लव जिहाद नहीं, बल्कि ज्यादा बवाल उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी को लेकर। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। साल 2000 में जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था तब ये बताया जाता है कि वहां पर मुस्लिम समुदाय की आबादी महज 1.5% थी उत्तराखंड की आबादी में। 2011 की जनगणना के मुताबिक ये आबादी 14% हो गई और कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये अब 18% भी हो सकती है। आपको एक ताजा घटनाक्रम याद होगा, इससे पहले हल्द्वानी में रेलवे लाइन के करीब एक अनऑथराइज कॉलोनी बसी हुई थी जिसमें हजारों लोग थे, चंद लाख लोग थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। वहां भी ज्यादातर मुस्लिम आबादी थी और कहा गया था कि ये सब अतिक्रमण है। अब ऐसे ही आरोप राज्य में जगह जगह लगाए जा रहे हैं। लव जिहाद से मामला शुरू हुआ था। वो मामला पुलिस अभी तक तय नहीं कर पाई है कि क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि लव जिहाद का मामला नहीं था। जो लड़की थी और उस गाड़ी के अंदर एक हिंदू लड़का भी बैठा था, वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। मुसलमान लड़का उस हिंदू लड़के का दोस्त था। ये ऐसी कहानी वहां से लोग बता रहे हैं। बहरहाल स्थानीय लोगों को लगा कि ये लव जिहाद का मामला है, लेकिन वो लव जिहाद का मामला तब्दील ऐसे कैसे हो गया कि मुसलमान उत्तरकाशी छोड़े? नहीं, देखिए, इसलिए कि हरीश रावत की सरकार जब थी 5 साल रही, उस दौरान ये गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ी। ऐसा देखकर लग रहा था कि जैसे बहुत नियोजित ढंग से, प्रायोजित ढंग से जो है डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। शहर में, कहीं कस्बे में इस तरह के लोग आकर बस जाएं एक बार, फिर भी समझ में आता है। जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर जंगल के बीच में मजार बन जाए, वहाँ मेला लगने लगे और मजारों की बाढ़ आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये सामान्य घटना नहीं है। ये कोई ना कोई इसकी प्लानिंग कर रहा है और किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है। तो अगर आपने ज़मीन खरीदी है, ज़मीन पर आपका हक है, तो कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन आप सरकारी ज़मीन पर या किसी निजी व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा करके और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दें, तो समस्या वहाँ नहीं। पुरोला में जो हुआ, मुसलमानों की दुकानों पर एक्स मार्क बना देना, मुसलमानों से बाजार खाली करने को कहना, वो तो रिएक्शन है, जाने को कहना, वो रिएक्शन, ये तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल ठीक नहीं है। वो वैसे ही है जैसे कैराना में हुआ, हिंदुओं का पलायन जैसे हुआ, हिंदुओं को छोड़कर जाना पड़ा। तो ये उसी तरह का है। लेकिन जब इस तरह की कोई अचानक इस तरह की गतिविधि शुरू होगी प्लान ढंग से, तो उसका रिएक्शन होगा। उसमें अति होती है। तो वो जो कहते हैं ना कि जो है वो कुछ लोग उसका शिकार बनते हैं। तो ये जो क्रॉस की बनाया जा रहा है, ये हो रहा है, ये अति है। लेकिन ऐसा हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ये भी एक्शन का रिएक्शन है। रिएक्शन भी है। और मुझे लगता है कि अब जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा कि हरीश रावत की सरकार के दौरान ये काफ़ी गतिविधियाँ हुई। हरीश रावत की सरकार तो 2017 में चली गई थी। 2017 के बाद से बीजेपी सरकार रही, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी, अब वही सरकार चल रही है। तो अब सवाल ये है, अगर इस तरह घटनाएं हुई तो उनको रोकने के लिए मौजूदा सरकार ने क्या किया कि जिम कार्बेट के अंदर मजार बन गई, तो मजार बहुत मजारें तोड़ी है इस सरकार ने। हाँ, अभियान चला करके मजारें तोड़ी हैं। तो थोड़ी है अगर अच्छी। लेकिन अब अगर कोई मुसलमान उत्तरकाशी में, नैनीताल में, हल्द्वानी में कहीं कोई जमीन खरीदता है, जो कि कोई भी खरीद सकता है 2 नाली से, और वो रहता है, तो उसको कैसे आप कह सकते हैं कोई साजिश? सरकारी जमीन पर कब्जा करना तो सरकार नहीं। यहाँ तो जो दुकानें खाली कराई जा रही हैं, जो क्रॉस लगाया जा रहा है, वो तो उनकी, इसमें कुछ परिवार थे तो 40 साल से हैं, या वहाँ पर बाकायदा लोग दुकान किराए पे लेके। मैंने भी कुछ लोगों से वहां बात की। उनका कहना क्या है? उनका कहना ये है कि ये बताइए, ये कैसे हो सकता है कि पूरे पहाड़ के लोग मैदानों में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। आप आज उत्तराखंड में जाइए और जितना ऊपर आप जाएंगे, लोग कहते हैं कि आपको कोई लड़का, कोई मर्द नजर नहीं आता गाँव के अंदर जो जमीनों को देख सके, अपने दुकानों को देख सके अपने। उनके पास लेबर भी अब प्लेन से जा रही है, क्योंकि वहां काम करने वाले जितने लोग थे, मर्द थे, लड़के थे, वो सब शहरों में आ चुके हैं। तो फिर मुसलमान जो लोग अचानक से, उनका कहना है, यहाँ पर जमीन भी खरीदने लगे, यहाँ पर बाजार भी चलाने लगे। ये कैसे हो रहा है? ये रिवर्स नहीं। तो देखिए, वो या तो फिर कानूनी रोक लगा दी जाए 370 की तरह। उत्तराखंड में एक 370 लगा दिया जाए कि यहाँ फला तबके के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। या तो ये कर दिया जाए कि डेमोग्राफी सुरक्षित करने के लिए, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है,
पूर्वोत्तर के राज्यों में इस तरह की व्यवस्था, या तो वो कर दिया जाए। लेकिन जब तक वो व्यवस्था नहीं है तब तक तो लोग जाके जमीन खरीदेंगे, अब उनको रोक तो नहीं सकते। हाँ, सरकारी जमीन पर अगर अतिक्रमण होता है, कोई भी करे, वो एक अलग तो विषय वो तो उसको तो हटाने का अधिकार सरकार को है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाके जमीन खरीदता है, अब जैसे 370 हट गया मान लीजिए जम्मू कश्मीर से, अब गैर पेचीदा है। नहीं तो उसमें खाली मुसलमानों पर ही क्यों, उसमें तो बहुत सारे गैर मुस्लिम भी जाके बस रहे हैं, खरीद रहे हैं जमीन। नहीं, निश्चित तौर पर ये है। और मैं आपको कि 2003-4 में मैं वहाँ एक अखबार में था, और मैं आपको वो घटना बताता हूँ। यही त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, और डोईवाला एक विधानसभा है देहरादून की, वहाँ से ये विधायक थे। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम आउटरीच का प्रोग्राम चलाया। हम लोगों ने उस अखबार में खबर की, और उसकी हेडलाइन थोड़ी कैची लग गई थी, रोचक लग गई थी। इसके बाद वो अखबार वहाँ जलाया गया कि मस्जिद में घुसे कार सेवक, क्योंकि वहीं बैठक हुई थी। उसके बाद हमने कोशिश की कि एक स्टोरी की जाए। तो हम जब शहर मुफ्ती के पास गए देहरादून में, तो पता चला कि यहाँ तो मुसलमान हैं ही नहीं, पूरे देहरादून में, पूरे पहाड़ में। और अभी जो आपने आंकड़ा बताया कि 1.5%, फिर 14%, फिर 18%, तो अब ये बिना किसी एक बहुत सुनियोजित तरीके के संभव नहीं। और अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं, तो उसके पीछे आप ये भी समझिए कि सैकड़ों मजारों को जब तोड़ा गया तो उसमें कोई था ही नहीं। मजार तो उसकी बनती है ना, कोई मर गया तो उसकी कब्र होती है, कब्र होती है। तो जब वहां कुछ है ही नहीं, तो क्या आपको लगता है कि ये सामान्य लोग हैं जो जमीन खरीदने चले गए? और मैं अपने 2004 की उस रिपोर्ट का जब याद करता हूं, तो मुसलमान मिलता ही नहीं था वहां किसी भी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया जैसा मामला नहीं था। फिर आज हम हल्द्वानी देखने लगते हैं, आज हम सैकड़ों ऐसी मजार देखने लगते हैं, और तब जब उत्तरकाशी होता है तो उसकी प्रतिक्रिया दिखती है। मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से हर राजनीतिक दल को संवेदनशीलता से बात करने की जरूरत है। और इसमें यह भी देखना होगा कि क्या सुनियोजित तरीके से मुस्लिम वहां जाकर रह रहे हैं। और एक और बात मैं बताऊं, जो अभी जिसका जिक्र किया गया कि माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन, वहां घोस्ट विलेज हो गए हैं पहाड़ में, यानी पूरा का पूरा गांव खाली है। अचानक कुछ लोग जाते हैं वहां रहने लगते हैं, एक कोई लौट के जाता है तो कहता है अरे ये तो परिवार यहां कभी दिखा नहीं, ये कहां से आ गया। इसीलिए जो हल्द्वानी में रेलवे कॉलोनी के दोनों तरफ की बस्ती है, उसमें कहा जा रहा है कि जो रह रहे हैं उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका अता पता ही नहीं, पिछले कुछ समय अचानक हुआ है, उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बन गया और उनको स्थानीय नहीं। तो ये तो विनोद जी कह रहे हैं ना कि इसको आप कैसे निपटेंगे? कानून बनाइए, नॉर्थ ईस्ट की तरह कानून बनाइए। निपटना था, लेकिन राजनीति हो गई। हल्द्वानी में हाईकोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सबने कहा कि वो होना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर जाकर नए सिरे से उसमें और कहा गया कि मानवता का मुद्दा हो गया, और वहां ये देखिए ये अलग विषय। अगर एक जगह 1 लाख लोग बस गए हैं तो आप पक्के मकान उनके नहीं तोड़ सकते हैं। उसको आपने आधार कार्ड दे दिया, राशन कार्ड दे दिया, बिजली का कनेक्शन दे दिया। अगर कानून बनाएंगे तो कानून आप ये नहीं बना सकते कि मुसलमान नहीं खरीद सकते या कोई नहीं खरीद सकते, वहां तो कोई नहीं होगा कानून, तो उसमें सारे ही आएंगे। इसलिए या तो कानून उस तरह जांच का विषय ये है कि जो खरीदा जा रहा है, जमीन खरीदी जा रही है, उसका फंड का सोर्स क्या है। हमारे पास खाने को नहीं है, हम जाके जमीन खरीद रहे हैं कहीं। नहीं, ऐसे लोग हैं क्या? उत्तरकाशी में बिल्कुल है। उत्तरकाशी इसीलिए कहा जा रहा है कि प्लान ढंग से हो रहा है। नहीं, उत्तरकाशी में अगर लोग दुकान चला रहे हैं, लोग होटल चला रहे हैं, 10 लोग अगर हैं ऐसे, तो उसमें हो सकता है 2 लोग जेन्युइन होंगे जिनके पास पैसा है। मुझे लगता है उल्टा होगा, 10 शायद जेन्युइन होंगे, 2 गड़बड़ होंगे। ऐसा मतलब जो है जांच करानी चाहिए इसकी कि कैसे। और जांच तो वैसे भी होती है, जब कोई भी खरीदता है तो इनकम टैक्स में देना ही पड़ता है डिटेल कि आप कहां से पैसा लाए। उसमें मुसलमान क्या हिंदू को भी देना पड़ता है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो डिटेल। आपको लगता है यूसीसी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये किसी तरह इस सब को कंट्रोल करने के लिए लाया जा रहा है? बिल्कुल। एनआरसी क्या उत्तराखंड में एनआरसी जैसी चर्चा है अभी? नहीं, पूरे देश में लागू, पूरे देश की बात अलग है। हाँ, केवल उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे, पूरे देश में ही लागू होनी चाहिए।